जय मां शेरावाली। भक्तों, आज हम सप्तशती का 7वां अध्याय सुनते हैं। ऋषि बोले, तदंतर शुभ की आज्ञा अनुसार चंड और मूढ़ चतुरंगणी सेना तथा संपूर्ण हथियारों से सुसज्जित होकर चल दिए और हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर स्थित देवी को मंद मंद मुस्कुराते हुए देखा। तब वे असुर धनुष और तलवार लेकर देवी की तरफ उसे पकड़ने को दौड़े। तब उन शत्रुओं को इस प्रकार देख अंबिका ने क्रोध किया तो भगवती का मुंह श्याम रंग का हो गया। उनकी टेढ़ी भौहें तथा माथे की सिकुड़न से तक्षणी उसमें से तलवार और पास लिए चीते के चर्म की साड़ी तथा नर मुंडों की माला पहने हुए विचित्र खड़ग धारण किए हुए भयानक शुष्क शरीर, हड्डियों का ढांचा व अति लंबे शरीर वाली जीव को मुख से बाहर लपलपाते हुए भयंकर लाल लाल आंखें जो भीतर को घुसी हुई थी, ऐसी भयंकर विकराल रूपी काली प्रकट हुई। उनके भयंकर शब्द से सभी दिशाएं गूंज उठी। वह देवी असुरों की सेना पर टूट पड़ी और असुरों का भक्षण करने लगी। पार्श्व रक्षक, अंकुशधारी महावत योद्धा और घंटा सहित हाथियों को हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ तथा युद्ध करने वाले सारथी समेत योद्धाओं को पकड़ कर मुख में डालकर दांतों से चबा रही थी। किसी के केशों को पकड़कर, किसी की गर्दन दबाकर, किसी को पांव से कुचलकर, किसी को छाती से धक्का देकर मार दिया था। उन दैत्यों के द्वारा फेंके हुए अस्त्र और महाअस्त्रों को अपने मुख से पकड़ दांतों से चबाकर चूर्ण कर डालती थी। इस प्रकार दुष्टात्मा बड़े शरीर वाली असुरों की समस्त सेना कितनों को तलवार, कितनों को खड़गवाग से मारा और दैत्यों के दांतों के अग्रभाग से मार डाला। देवी द्वारा क्षण मात्र में ही असुर सेना का विनाश होते हुए देख चंड मुंड उस अति भयंकर नेत्र वाली काली के सम्मुख बड़ी शीघ्रता से आया और उसने वहां भयंकर बाणों की वर्षा करके तथा मुंड ने हजारों चक्र फेंककर भयंकर नेत्र वाली देवी को ढक दिया। काली देवी के मुख में प्रवेश करते हुए चक्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो बादलों में सूर्य के बहुतेरे मंडल प्रवेश कर रहे हों। तदंतर अत्यधिक क्रोधपूर्ण हो भयंकर गर्जना करते हुए काली देवी ने विकट अट्टहास किया। उस समय मुख में दांतों की प्रभा से वे अति उज्जवल दिखाई पड़ते थे। फिर देवी उठ हम शब्द का उच्चारण करती हुई तलवार लेकर महादैत्य चंड के पीछे दौड़ी और उसके केश पकड़कर खड़ग से सिर काट दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड भी देवी की तरफ दौड़ा तो क्रोध युक्त देवी ने उसे तलवार से मारकर धरती पर डाल दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर शेष बची हुई सेना और वहां से भाग निकली। तत्पश्चात चंड और मुंड को लेकर काली देवी चंडिका देवी के समीप गई और अट्टहास करके बोली, महापशु असुर, चंड मुंड को संग्राम में मैंने मार दिया है। अब आप इस युद्ध यज्ञ में शुंभ और निशुंभ को स्वयं मारना। ऋषि बोले, चंड और मुंड दोनों के शिरों को लाते हुए देख काली देवी कल्याणकारी देवी मधुर शब्दों में बोली, हे देवी, तुम चंड और मुंड दोनों महाअसुरों को मारकर मेरे समीप ले आई हो। इस कारण आप संसार में चामुंडा देवी के नाम से विख्यात हो जाओगी। इति श्री मार्कंडेय जी पुराण के देवी महात्म्य में चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय समाप्त होता है। भक्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप अगला अध्याय सुनने के लिए मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। जय मां शेरावाली, जय मां शेरावाली।